गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नए टॉपिक ड्रग फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स। इसमें इंक्लूड होंगे वो क्वेश्चंस भी जो AKTU में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, एक्सप्लेन लो आउटपुट वर्सेस हाई आउटपुट हार्ट फेलियर। तो इसका आंसर देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं। जब वर्सेस पूछा गया है तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो इन केस ऑफ लो आउटपुट हार्ट फेलियर, मेटाबॉलिक डिमांड बॉडी की नॉर्मल रहती है, लेकिन जब हार्ट फेलियर होता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर लो आउटपुट टाइप का है वो, तो कार्डियक आउटपुट उसका लो रहेगा। लेकिन जब हाई आउटपुट हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो यहाँ पे होता ये है कि हालांकि जो हार्ट है वो एक्सेसिव अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट में कार्डियक आउटपुट उसका हाई होता है, लेकिन फिर भी जो मेटाबॉलिक डिमांड होती है बॉडी की वो पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा कई केसेस में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म का केस है, तो हाइपरथायराइडिज्म के केस में जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर ऑल्दो कार्डियक आउटपुट इज नॉर्मल, ठीक है ना, लेकिन मेटाबॉलिक डिमांड इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरा नहीं हो पाता है। दूसरा क्वेश्चन, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और राइट साइडेड हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स आते हैं आप उनको डिफरेंशिएट करके बताएं, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या कर लेंगे, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आते हैं हम उनको नोट डाउन कर लेंगे। सिमिलरली राइट साइडेड हार्ट फेलियर के केस में जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आएंगे हम उनको पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। दूसरा सिम्टम होता है डिप्निया। डिप्निया अगेन इसमें यही होता है कि ब्रीदिंग सही से नहीं हो पाती है, तो स्मॉल इंटरवल में उसको सांस लेना पड़ता है। अब चूंकि ब्रीदिंग सही से नहीं हो पाती है तो एक और फीचर डेवलप होता है कफ का, ठीक है। देन एडिमा होगा, सूजन होगा। अब ये जो एडिमा है, ये जो स्वेलिंग है, ये कहाँ आ रहा है, बेसिकली आपको ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में ज़्यादा दिखता है, तो पल्मोनरी कंजेशन होता है, ठीक है ना। एंड सियानोसिस एक फीचर है। अब जब आपका ब्लड सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सही तरीके से बाहर नहीं आ पाएगा, चूँकि लंग्स की एरिया में पानी भरा हुआ है, एडिमा हो चुका है, तो धीरे धीरे आपका जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा और जिसकी वजह से सियानोसिस की प्रॉब्लम आती है। यानी आपको स्किन कलरेशन जो है वो थोड़ा सा ब्लूइश नेचर का दिखेगा। जबकि जो राइट साइड हार्ट फेलियर होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, पहला प्रॉब्लम है वो पेरिफेरल एडिमा होगा। फॉर एग्जांपल स्वेलिंग ऑफ लिम्स, स्वेलिंग ऑफ फेस, ये इस तरह के प्रॉब्लम्स दिखेंगे। देन जो जुगुलर वेन होता है, यहाँ पे वेन होता है जो हार्ट से ऊपर नेक की तरफ जाता है, जुगुलर वेन। तो जुगुलर वेन जो है वहाँ पर ब्लड की इंगॉर्जमेंट होगी, ब्लड वहाँ पर भरा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से जुगुलर वेन डिस्टेंड करता है, ठीक है। एंड फाइनली टेकीकार्डिया की प्रॉब्लम आती है। नाउ ये टेकीकार्डिया क्यों है, ये है जब हार्ट फेलियर होता है तो जो सेल्स हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, ऑक्सीजन सही से पहुँच नहीं पाता है। तो हार्ट को ऐसा लगता है कि अगर हम अपना हार्ट रेट बढ़ा दें तो शायद हम जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है ड्यू टू हाइपोक्सिया, फाइन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हो गए। अनदर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिफाइन आइनोट्रोपिक एजेंट्स विद सुइटेबल एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन AKTU 2022-23 के सेशन में पूछा गया है सेमेस्टर एग्जाम में। तो हम आइनोट्रोपिक एजेंट्स को डिफाइन कर लेंगे। ड्रग्स दैट अल्टर और चेंज द फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ मायोकार्डियल मसल कंट्रैक्शन। हार्ट के जो मसल कंट्रैक्शंस होते हैं, जैसे वेंट्रिकुलर मसल कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से ब्लड का पंपिंग होता है, तो वो जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट का, अगर कोई ड्रग उसके कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को, पावर को, स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है तो हम ऐसे एजेंट्स को, ऐसे ड्रग्स को आइनोट्रोपिक एजेंट्स कहते हैं या आइनोट्रोप कहते हैं। दो टाइप के आइनोट्रोप्स हो सकते हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स और नेगेटिव आइनोट्रोप्स। पॉजिटिव आइनोट्रोप्स वो होंगे जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, यानी
हार्ट के पंपिंग एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन, डोब्यूटामीन, मिलरिनोन। फाइन, ये जो डोब्यूटामीन है इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था 2024-25 में। आप क्वेश्चन पेपर में देखिएगा AKTU के, ये क्वेश्चन आया था कि वो कौन सा डोपामीन का एनालॉग है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है। तो उसका सही आंसर था डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन डोपामीन का एनालॉग है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप वो ड्रग्स दे रहे हैं जो फेलिंग हार्ट के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकता है। और नेगेटिव आइनोट्रोप्स, ये वो ड्रग्स होते हैं जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में दो टाइप होते हैं, आप जानते हैं, डायहाइड्रोपायरिडीन्स होते हैं और नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स होते हैं। डायहाइड्रोपायरिडीन्स में आपके सारे डिपिन कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, है ना। और जो नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स हैं उसकी कैटेगरी में दो ड्रग्स आते हैं, वेरापामिल और डिल्टियाजिम। ये निगेटिव आइनोट्रोप्स होते हैं, सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं, नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स। डिजॉक्सिन के बारे में तो आपको पता ही है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक करता है ये। ठीक है, और मिलरिनोन ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर, PDE इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलरिनोन इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। मिलरिनोन का आप कैटेगरी बता दीजिए कि मिलरिनोन जो ड्रग है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट भी है ये। तो मिलरिनोन बाइपायरिडीन डेरिवेटिव है एंड क्या काम करता है ये, इट इनहिबिट फॉस्फोडाइस्ट्रेज आइसोएंजाइम 3। देखिए, जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज आइसोएंजाइम होता है उसका क्या काम होता है, जो कार्डियक सेल्स होते हैं या वस्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका साइक्लिक AMP है उस साइक्लिक AMP को डिग्रेड करता है, मेटाबोलाइज करता है और कन्वर्ट कर देता है AMP में। ठीक है, साइक्लिक AMP का रोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। ठीक है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो हार्ट के सेल्स हैं, फाइन, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बढ़े, हार्ट के जो मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़े। तो हम साइक्लिक AMP को हमेशा बचाना चाहेंगे कि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहे। तो इसको बचाया कैसे जा सकता है, हम इस आइसोएंजाइम को इनहिबिट कर देंगे बाय यूजिंग PDE इनहिबिटर्स, और इसी का एग्जाम्पल है मिलरिनोन। दूसरा एक और साइट है वस्कुलर स्मूथ मसल्स। तो इन दोनों साइट्स में हमारा साइक्लिक AMP का अवेलेबिलिटी बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, इट काउजेज इंक्रीज इन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में रिक्वायर्ड है। हमारा हार्ट फेल हो रहा था तो हम चाहेंगे कि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़े, तो अब ये बढ़ेगा। इसके साथ साथ वेसोडायलेशन भी आएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से आयनोडायलेटर ड्रग्स भी कहे जाते हैं। ठीक है ना, और इनको हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा क्वेश्चन डोपामिन को लेकर के है। डोपामिन भी हमारा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज होता है। देखो, डोपामिन का डोज डिपेंडेंट इफेक्ट है ना। एक तो लो डोज में हम इसको यूज करते हैं और दूसरा इसका एक नॉर्मल डोज होता है, थेराप्यूटिक डोज। लो डोज का मतलब क्या हो गया, डोपामिन का डोज 2 से 5 माइक्रोग्राम पर kg बॉडी वेट, और ये चूंकि IV इन्फ्यूजन से दिया जाता है तो 1 मिनट में आपकी बॉडी के अंदर कितना जाना चाहिए, तो वो 2 से 5 माइक्रोग्राम पर kg बॉडी वेट पर मिनट, ये इसका लो डोज हो गया डोपामिन का। लो डोज पर डोपामिन D1 रिसेप्टर पर काम करेगा। D1 रिसेप्टर आपका किडनी में है। ठीक, तो किडनी के अंदर क्या चेंज आएगा, किडनी के अंदर डायलेशन शुरू हो जाएगा। किडनी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रीनल ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर डायलेशन आएगा, और जब डायलेशन आएगा तो ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का फ्लो होगा वहाँ पर। जब ज़्यादा अमाउंट में ब्लड का फ्लो होगा तो किडनी का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा यूरिन बनेगा। ठीक है ना, तो यूरिनरी आउटपुट बढ़ेगा। लो डोज पर ये इफेक्ट है। नाउ थेरेपेटिक डोज जो डोपामिन है वो आपका बीटा 1 रिसेप्टर को टारगेट करेगा। लो डोज पर
D1 था, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर D1, जबकि थेरेपेटिक डोज पर ये बीटा 1 रिसेप्टर को टारगेट करेगा। बीटा 1 रिसेप्टर आपको पता है कि ये कार्डियक रिसेप्टर है, हार्ट में पाया जाता है। तो जब बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो बीटा 1 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन की वजह से जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ती है और कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कि वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कैसे काम करते हैं। वैसोप्रेसिन जो है ये आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट का एक और ये तरीका होता है कि हम वैसोप्रेसिन को काम न करने दें। तो वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है, वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर के थ्रू से काम करता है और इसी के नाम पर इसका रिसेप्टर का नाम दिया गया है। एक रिसेप्टर है आपका V1 रिसेप्टर और दूसरा रिसेप्टर है आपका V2 रिसेप्टर। जो V1 रिसेप्टर है ये क्या काम करता है, देखिए ये वेसोकंस्ट्रिक्शन काउज करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अब जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड का फ्लो है किडनी में वो कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा, तो एडिमा बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये काम करता है। दूसरा जो V2 रिसेप्टर है इसका जो मेन इफेक्ट है वो एंटी डायूरेटिक इफेक्ट है। तो एंटागनिस्ट इसके 2 हैं, कोनिवेप्टिन जो क्लिनिकली यूजफुल हैं और जो यूज़ किए जा रहे हैं। एक है ड्रग आपका कोनिवेप्टिन और दूसरा ड्रग आपका टोल्वेप्टिन। कोनिवेप्टिन दोनों रिसेप्टर को टारगेट करता है, V1 को भी टारगेट करता है, V2 को भी टारगेट करेगा। जब V1 को टारगेट करेगा तो वैसोकंस्ट्रिक्शन को खत्म करेगा, रिसेप्टर एंटागनिस्ट है, वैसोकंस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगा यानी वैसोडायलेशन आएगा। वैसोडायलेशन आएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, फिर आपका यूरिनरी आउटपुट बढ़ेगा, एडिमा घटेगा, कंजेशन घटेगा, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ट्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। और जो V2 है, V2 एंटी डायूरेटिक इफेक्ट शो करता था। जब आप V2 को ब्लॉक कर देंगे तो आपका डायूरेटिक इफेक्ट आ जाएगा, यानी आपका यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो कोनिवेप्टिन ये कंबाइंड इफेक्ट शो करता है, C4 कोनी C4 कंबाइंड, तो ये कंबाइंड इफेक्ट शो करता है ऑन V1 एंड V2। जबकि जो टोल्वेप्टिन है ये सिर्फ और सिर्फ V2 पर एक्ट करता है, ठीक है। ये डायूरेसिस को बढ़ाता है, फाइन। टोल्वेप्टिन B2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। नाउ थेरेपेटिक इंडिकेशन क्या है इन दोनों ड्रग्स के लिए, कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो होना चाहिए, सबसे पहले तो ये इंडिकेशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लेकिन साथ में अगर सोडियम लेवल काफ़ी कम है और साथ में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस बन जाता है ये ड्रग, ठीक है। वैसे भी जो टोल्वेप्टिन है ये क्लिनिकली यूज़ किया जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनका सोडियम लेवल कम होता है, और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है सोडियम लेवल के कम होने के बाद, उस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया।